हेलो नमस्कार आदाब मेरा जिंदर स्टूडेंट्स। आज हम एक और एप्लीकेशन करेंगे दरख्वास्त, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। हेडिंग है इसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त मतलब कि हमने एक दरख्वास्त लिखनी है, प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिखेंगे, जिसमें हमने ये बताना है कि मेरा जो स्कूल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, स्कूल रीडिंग सर्टिफिकेट है, यानी कि वो मुझे दिया जाए। अब दिया क्यों जाए, उसमें कुछ रीज़न बताना है हमने, किस कारण हमें दिया जाए वो हम बताएंगे, लिखेंगे, इनके एप्लीकेशन में हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, नेशनल एकेडमी हाई स्कूल उधमपुर। ये हमारी लाइन रहती है। सेम आपको मैंने पहले बताया, कोई भी एप्लीकेशन हमने लिखनी हो तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। ये एक ही लाइन सेम रहती है हमारी, चाहे किसी की भी एप्लीकेशन हमें लिखनी हो। इसको एक लाइन में कंप्लीट करना है हमने। यहाँ पे एक लाइन में कंप्लीट करने के बाद दूसरी लाइन में, तो यहाँ पे राइट साइड में जनाब अली, जनाब अली जैसे हम रेस्पेक्टेड से लिखते हैं इंग्लिश में, उस तरीके से हम ये लिखेंगे जनाब अली। फिर नीचे से हम दूसरी लाइन से हम नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप शुरू करेंगे। गुजारिश खिदमत है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है आपसे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि है कि आप बताते आगे। न्याज़मंद के वालिद, न्याज़मंद हो गया तालिब इल्म स्टूडेंट, उसके वालिद, वालिद हो गया फादर, बाप जो है वो महकमा जंगलात में मुलाजिम है। महकमा हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है ना, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जंगलात की बात की तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया। इस तरीके से कहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, महकमा, उसको डिपार्टमेंट को उर्दू में हम क्या कहते हैं, महकमा। जंगलात में मुलाजिम है, मुलाजिम मतलब नौकरी करते हैं। और उनका जो तबादला है, उनका तबादला जम्मू के लिए हुआ है। तबादला मतलब उनकी ट्रांसफ़र, ठीक है, उनकी जो ट्रांसफ़र है वो कहाँ, जम्मू के लिए हुई है, जम्मू के लिए हुआ है। घर के तमाम अफराद उनके साथ जा रही हैं, और घर के दूसरे जो अफराद हैं, अफराद मतलब जो दूसरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे वालिद साहब के अलावा जितने भी घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, अफराद हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं। इसलिए न्याज़मंद अब जहां अकेले रहकर आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी, कहता है कि अब जो न्याज़मंद है, इनके जो स्टूडेंट हूँ मैं, तालिब इल्म जो मैं लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आपके स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी, नेक्स्ट पेज, नहीं रख सकता है। यानी कि अब जो तालिब इल्म है, मैं जो एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब का तबादला हो गया यहाँ से, और सारे घर के जो अफराद हैं, फैमिली मेम्बर जितने भी सारे हैं, वो दूसरे उनके साथ जा रहे हैं, और मैं अब यहाँ पे अकेले रहकर आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। न्याज़मंद को अपने वालिदैन के साथ ही जाना होगा, और यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप और जितने भी मेरे बाकी घर के अफराद हैं, लोग हैं, उनके साथ ही मुझे जाना होगा। इसलिए बराए मेहरबानी न्याज़मंद को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अदा किया जाए। कहता है कि इसलिए बराए मेहरबानी, इनकी मेहरबानी करके न्याज़मंद को, जिनके तालिब इल्म को, स्टूडेंट को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अदा किया जाए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब जो स्कूल का सर्टिफिकेट है, रीडिंग सर्टिफिकेट है, वो मुझे अता किया जाए। अता मतलब मुझे दिया जाए, ठीक है, ताकि न्याज़मंद अपने वालिद साहब और दीगर अहले खाना के साथ जाकर किसी दूसरे स्कूल में, ठीक है, मुझे वो सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि मैं क्या कर सकूं, न्याज़मंद जो है, जो स्टूडेंट है, वो क्या कर सके, अपने वालिद साहब के साथ और दीगर अहले खाना हो गया, दूसरे जो घर के मेंबर हैं, दूसरे जो फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ जाकर किसी दूसरे स्कूल में, कहीं जहाँ दूसरे स्कूल में जहाँ मेरे वालिद साहब का तबादला हुआ है, वहीं वहाँ कहीं उस स्कूल में जाकर, किसी दूसरे स्कूल में जाकर दाखिला ले सके, मतलब एडमिशन वहाँ पे ले सके और वहाँ पे दाखिला हो सके, और अपनी तालीम जारी रख सके, और अपनी तालीम मतलब अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सके। एन नवाज होगी अर्ज़ न्याज़मंद, इनकी आपकी मेहरबानी होगी और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये, और नीचे अपना नाम आ गया, जैसे अब जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे साइड पे आ गया तहरीर, इनके डेट। तो स्टूडेंट्स, ये एक एप्लीकेशन थी हमने जो हमने पढ़ी, जिसका हेडिंग था, टाइटल था डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त। आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन है राइटिंग में, ये फेयर नोटबुक में इसको नोट डाउन करना है, और अच्छे तरीके से आपने इसको लर्न भी करना है।
और यहाँ से समझ नहीं लगता है या किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पैटर्न जैसे मैंने लिखा हुआ है इसी तरीके से आपने भी इसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ही आपने इसको नोट डाउन करना है। जहाँ से समझ नहीं लगता है वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, शुक्रिया।